नज़र पड़ी तो मुझे लगा कि ये तो अलग ही डायमेंशन का एक कलाकृति है, और इसका जो संयोजन है, बनावट है, मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इस तरह का बनावट मैंने पहले कभी कोई आर्टवर्क में नहीं देखा। तो मैं लोगों से पूछा, सीनियर्स लोग से पूछा कि किसकी कलाकृति है, तो शायद वो लोग भी नहीं जानते थे, तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैं आज भैया के साथ खड़ा हूँ एक जल रंग में और एक एक्रेलिक में। तो इसका संयोजन कैनवास पे भी काफ़ी बेहतरीन रहा, और मैं ही नहीं, इस कॉलेज के कई जूनियर और सीनियर भी इसको बनाए, क्योंकि ये कलाकृति अपनी ओर खींच लेती है, ऐसी इसकी बनावट है और संयोजन। कलाकृति जो है ना वो स्पेस बहुत मायने रखती है, इसलिए कहते हैं ना कि इस प्लेस के लिए ये कलाकृति बहुत ही उपयुक्त है। और कभी कभी हम स्पेस के हिसाब से सोचते हैं, जगह के हिसाब से सोचते हैं, कभी कभी हम स्कल्पचर को कहाँ रखें उसके हिसाब से भी सोचते हैं। तो ये 3 डायमेंशनल है, तो इसमें जो स्पेस का एक कंट्रीब्यूशन है, ये जो सराउंडिंग्स है, जो वातावरण है, इसको ध्यान में रख करके, और जो हमारा कंसेप्ट था, जो थॉट था, उसको लेकर के बनाया। साथ में जो मटेरियल है, इस मटेरियल में बहुत ही आप रेयर ही स्कल्पचर देख पाएंगे, क्योंकि ये स्कल्पचर मटेरियल है ही नहीं, लेकिन हमने इसको स्कल्पचर मटेरियल बनाया। और इस तरह से इसके डायमेंशन को इसके स्पेस के साथ जोड़ के ये ऊपर भी उठा है, तो ऊपर भी एक स्पेस के साथ कनेक्टेड है। तो हमारा जो स्पेस है, एक तो हमारा एक अंदर का स्पेस है जो हम और एक बाहर का स्पेस होता है। कैनवास में भी आप देखेंगे कि कभी कुछ कुछ चीज़ें निकली होती है, कभी 3D दिखा कर करते हैं, या फिर कलर के द्वारा एग्जीजरेशन कर देते हैं, कहीं हाईलाइट करते हैं। तो ये स्पेस क्रिएट करना होता है, उस इन्वायरमेंट में कैसे आप उसको स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। और जो स्पेस जिसके साथ जुड़ा होता है, वो पब्लिक के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी करती है। उसके साथ भी ये जो बैठने का भी एरिया बनाया हुआ है कि कहीं आप अगर थके हैं, कुछ थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो यहाँ बैठ भी सकते हैं। आप इसके पास खड़े होंगे, इतने नीचे इतना डिस्टेंस है, लेकिन आपको यहाँ आकर के एक बार ये इसको टच करने का फीलिंग आएगा, आता है कि नहीं? जबकि आप अमूमन आप देखेंगे यक्षिणी जैसी प्रतिमा को लोग ज़्यादा टच करते हैं, है ना, एक फीलिंग आती है। लेकिन यहाँ वो उस तरह की कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन जो स्कल्पचर का अपना एक डायमेंशन है, जो फीलिंग देने की बात है ना, वो इसके अंदर है। इसमें जो डायमेंशन निकला हुआ जगह है और एक अंदर है, साथ ही इसका जो टेक्सचर है, ये सारी क्वालिटी स्कल्पचर के अंदर बहुत मायने रखती है। टेक्सचर की भी क्वालिटी बहुत मायने रखती है, स्पेस की क्वालिटी, जो डायमेंशन है, जो डेप्थ है, ये सारी चीज़ें, और लाइट सेट जो आप नेचर के साथ इसके ऊपर पड़ता है ना, वो भी काफ़ी खूबसूरत है। तो ओवरऑल सब मिला करके जो भी है कनेक्टिविटी, अगर किसी के साथ संवाद करती है कलाकृति, तो वो कलाकृति बेहतर मानी जाती है। अगर हम उसका एनालिसिस करें कि किसी एक प्रश्न भी आता है कि किसी कलाकृति को आप कैसे बेहतर मानेंगे, किस आधार पे आंकेंगे, तो वहाँ विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के लिए हमें इन सारे बिंदु को भी ध्यान में रखना पड़ता है। आप सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि इसको मैंने इस मीडियम में बनाया, ये है एक्रेलिक में बना दिया है, उसमें ये कर दिया है, टेक्निकल टेक्सचर दे दिया है, उस पर नहीं बात करना है। बाकी आप कैसे, आपको 50 कलाकृति दिखाई जाएगी, इसमें से आप किसी को बेहतर किस मानक के आधार पर मानें, तो ये अध्ययन भी जरूरी है। ये हिस्ट्री ऑफ आर्ट से बाहर की चीज़ें हैं, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है और आपका ऑब्जर्वेशन है। तो एक यूजीसी वाले जो नेट का होता है, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि आप किसी कलाकृति को किस आधार पे बेहतर मानेंगे या उसका श्रेष्ठ कलाकृति मानेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। कोई तो ये एक कलाकार को भी जानना है कि जब आप अपने कलाकृति का विश्लेषण करते हैं या आकलन करते हैं, या आपको कला लेखन में भी इसको काम आएगा, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई कलाकृति में कभी कभी क्या करते हैं ना, हम डिस्टॉर्शन भी कर देते हैं, करते हैं ना, कलाकृति को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। वो अपील पैदा करने के लिए करते हैं, ध्यान खींचने के लिए करते हैं, कनेक्टिविटी के लिए करते हैं। तो ये बहुत मायने रखता है। दूसरे के मन में प्रश्न उठेगा कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं कि आप, लेकिन आपने जो किया वो प्रश्न अगर उठा तो आप सफल। यही सारी चीज़ें हैं। तो आपको मेरा नाम याद है? राजेश कुमार। ठीक है, चलिए। अगर भैया फोटोग्राफी जो होगी, हाँ जो आप स्ट्रक्चर बनाए, हाँ पूरा बताएं स्टेप
अगर हम एक शब्द में आपसे पूछे कि आप इसको क्या नाम देना चाहेंगे तो उसके बारे में आप कुछ बताइए, या अगर आप कहीं से इसको रिलेट करना चाहें। नहीं, ये तो डायरेक्टली देखिए, इसको ऐसी कलाकृति अनगढ़ कलाकृति है, इसमें कोई रूपा छुट्टी नहीं है, लेकिन रूप और आकृति तो है ही। देखो जो भी है, हम लोग को व्यूअर्स को वो दिख रहा है, कहीं हाँ, ना कहीं हम लोग इसमें तो रूप खोज ही ले रहे हैं। इसमें आप देखिए, दो चीज़ें होती है, कलाकार कुछ सोच करके बनाता है, ठीक है, इसको अभिव्यक्ति कहते हैं। दर्शक अपने परिप्रेक्ष्य में सोचता है, जब कलाकार का थॉट नहीं पता है। मैंने जो बनाया है इसको स्ट्रगल, अब मेरे लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल था स्टूडेंट लाइफ से, तो हमने देखा कि ये बहुत ही बेतरतीब पत्थर है, कोई सुडौल नहीं है ना। तो हमने जो लाइफ के उस स्ट्रगल के साथ जोड़ा कि जब आप उठ के खड़े होते हैं, खड़े होने में भी आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, कई बार आप गिरते हैं, है ना, चोटें लगती हैं, कोई कहता है, कोई जब से आपको उठा भी देता है, मदद कर देता है, कई बार छोड़ देता है, लोग समझदार लोग कहते हैं अरे खुद उठने दो उसको, वो सीखेगा कि मतलब कैसे चोट का क्या फर्क पड़ता है। तो जो स्ट्रगल है ना लाइफ का, अभी भी आप स्टूडेंट लाइफ में आपको कई सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे ना कि मेरा एक लक्ष्य है, मैं एक एस्टेब्लिश आर्टिस्ट बन जाऊँ, मेरे पास इतने पैसे आ जाए, ये सारी चीज़ें हो जाएँ, या फिर मैं अच्छा एक प्रोफेसर बन जाऊँ, लेक्चर बन जाऊँ, मेरी सैलरी अच्छा आने लगे, तो क्या होता है कि एक समय के बाद आप जो स्ट्रगल करते हैं ना, इसी में से लगता है कि कुछ निकला है। तो ये चीज़ें जो है ना, आपकी लाइफ, आपको लगेगा कि थोड़ी देर आपकी लाइफ थोड़ी स्मूदी हो गई है, स्मूथ हो गया, अब मेरे पास गाड़ी है, परमानेंट सैलरी आ रही है, या इसमें बैंक बैलेंस हो गया, तो हमारा लाइफ क्या हो गया, थोड़े से टेंशन हमारे दूर गए। लेकिन जब आप उसी रफ्तार में फिर आगे बढ़ेंगे ना, तो उस सराउंडिंग्स में जो लोग होंगे, वहाँ फिर स्ट्रगल शुरू होगा, एक नए तरह का स्ट्रगल फिर आपको शुरू होगा। छोटे मोटे स्ट्रगल खत्म हो जाएंगे, आपकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं ना, वो सब खत्म हो जाएंगी। फिर वहाँ जो सॉलिड और कुछ कम समस्याएं होंगी, लेकिन भारी समस्याएं होंगी। ये जमीन बेस है, इसीलिए बड़ी समस्याएं हैं, ऊपर आने पे क्या होता है, वजन हो जाता है, यहाँ वजन पड़ता है, तो समस्याएं आपके पास रहती है, फिर आप आगे बढ़ेंगे। आप जानते होंगे बहुत सारे एस्टेब्लिश्ड, अभी सुशांत का भी केस देख लीजिए, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एस्टेब्लिश वेल एस्टेब्लिश, तो सवाल आता है कि आखिर उन्होंने क्यों सुसाइड कर लिया, ये सबके मन में सवाल आता है। तो क्या होता है ना कि वहाँ भी तरह तरह के स्ट्रेस आते हैं, स्ट्रगल होते हैं। तो लाइफ में स्ट्रगल, सॉल्यूशन और ये दोनों साथ साथ चलता है, समस्या, समाधान और फिर प्रोग्रेस। समस्या होगा, समाधान ढूंढेंगे तभी प्रोग्रेस होगा, अगर समस्या में ही आप फंस के रह जाएंगे तो प्रोग्रेस नहीं होगा। तो ये उसी चीज़ को दर्शाया गया है कि आपको आगे बढ़ना है, समस्याएं आएंगी, तैयार रहना है, फिर आगे बढ़ना है, और समस्या आएंगी। क्या प्रधानमंत्री मोदी के पास समस्या नहीं है? तो प्रधानमंत्री सबसे बड़े पोस्ट पे हैं, समस्याएं नहीं, कितने सारे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, जो भी प्रधानमंत्री है बड़े पोस्ट पे, कितना पावर है, कितनी सारी मंत्रालय उनके अंदर। आप एक मंत्रालय का चक्कर काटेंगे तो आप, या एक मंत्रालय आपको दे दिया जाए तो आप सोचेंगे बहुत वो हो गया, लेकिन जिनके पास पूरा देश है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनको अपनी पहचान बनानी है, अपनी पैठ बनानी है, जिम्मेदारियां हैं, तो क्या उनके पास समस्याएं कम है क्या? तो ये उसी चीज़ को दर्शाया है। ठीक है, अब आप कोई भी, जैसे ये नहीं जानते थे उनका, अब ये किस लिए प्रभावित हो रहे थे, क्या सोच रहे थे, ये बता सकते, हो सकता है इनके कंस्ट्रक्शन जो संरचना है उससे प्रभावित हो रहे हैं, इसके ऊपर जो लाइट है, जो डायमेंशन पड़ रहा है उससे प्रभावित है ना, या इसके अंदर क्या गुण रहस्य है, जो तलाशने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कलाकार क्या सोच के बनाए। जब कलाकार इसके सामने नहीं था तो इसके अंदर तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे ना, ताकि उन्होंने क्या सोचा, इस तरह का आकार, इसमें कोई वो है ना, कि वो हल्का नहीं, जो एक खूबसूरती की वजह, इसकी खूबसूरती की वजह इसकी अलहसा, इसकी बनावट। ये जो रिदम है ना इसका, हम देख रहे हैं, ये यहाँ से उठ के आया, और ये जो रिदम आया है यहाँ देखिए, यहाँ तोड़ करके हमने लगाया है, फिर ये फ्लो है इसमें। तो रिदम, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। अब ये यहाँ से कैसे ऐसे आया, जैसे आप पैच लगाते हैं ना, एक उस तरह का भी चीज़ है इसमें। चलिए, बहुत अच्छा लगा, डिस्कशन करते हैं, यही होना चाहिए। जब आप किसी के साथ संवाद करते हैं, शेयर करते हैं, कुछ बातें करते हैं, तो नए लोग आपके पास आते हैं, नया कंसेप्ट, नई चीज़ों के बारे में चर्चा होती है, तो क्या होता है ना कि अपनी सोच का दायरा थोड़ा बढ़ता है। हाँ, जरूरी नहीं है कि हम उनके हर बात से सहमत हों, है ना, लेकिन कुछ तो नई बात आती है,
फ्रेश एयर यही पेड़ का काफी है कि इसके ऊपर जब लाल लाल फूल खिलते हैं ना तो एक अलग खूबसूरती होती है और ये सोच करके ही मैं लगाना चाह रही थी और कई सारे और कहीं रहता तो हमको लगता है कि ये इधर लगे थे किनारे किनारे ये मैंने इन्वायरमेंट को देख करके बनाया